और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं परवाह देश की में रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप के युद्ध विराम को लेकर क्या जानकारी आ रही है। दरअसल ट्रंप के युद्ध विराम वाले फॉर्मूले की हम बात करेंगे, जिसमें यूक्रेन से लेकर यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने को बेताब है। ऐसे में अब ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिससे यूक्रेन के विभाजन का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अपना 28 सूत्रीय शांति समझौते का ड्राफ्ट भेजा है, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो यूक्रेन को खंड खंड कर देंगी। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका से दूसरे विकल्पों पर चर्चा होगी और साथ ही यह भी कहा है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन यूक्रेन अपनी प्रतिष्ठा और आजादी से समझौता नहीं करने वाला है। ट्रंप का पीस प्लान कैसे यूक्रेन विभाजन का फाइनल चैप्टर बनने वाला है और कैसे यूरोप पर मंडराने लगा है बड़ा खतरा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, मगर रूस यूक्रेन जंग ना रुकी ना धीमी हुई। उल्टा हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन पर 19 नवंबर को इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया। एक ऐसा हमला जिससे यूक्रेन के कई शहर दहल उठे। तेर्नोपिल, लवीव, कीव, खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, मिकोलेव, चेर्निहिव, नीप्रो, सुमी और चेरकासी। रूस के जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 12 प्रांत बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन के 12 प्रांतों में भड़की विनाश की ये भयावह आग 2025 के सबसे बड़े बारूदी वज्रपात की गवाही दे रही है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की अदावत की वजह से ना तो अभी तक कोई स्थायी समाधान निकला है और ना ही सीज फायर को लेकर सहमति बनी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए पुतिन से अलास्का में मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से कई बार मिले, यूरोपीय देशों से भी चर्चा की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मतलब ट्रंप जंग रोकने में नाकाम रहे। जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को उम्मीद थी कि वो रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर करवाकर अपनी शांति दूत वाली छवि को और मजबूत करेंगे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। लेकिन अब ट्रंप के सब्र का बांध टूटने लगा है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जो न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि पूरे यूक्रेन के लिए शुभ संकेत नहीं है। यूक्रेन अब तक अपनी जमीन बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन अब उसके सबसे बड़े हितैषी और युद्ध में मददगार अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है, उससे यूक्रेन की सीमाएं पहली जैसी नहीं रहने वाली है। यानी यूक्रेन के खंड खंड होने का प्लान ट्रंप ने तैयार किया। दरअसल ट्रंप ने रूस यूक्रेन शांति समझौते को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए 28 सूत्रीय ड्राफ्ट भेजा है और 27 नवंबर तक कीव को शांति प्रस्ताव पर फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कड़ा संदेश दिया है कि इस पर हस्ताक्षर करना ही यूक्रेन के हित में होगा। ट्रंप भले ही इसे अमेरिका पीस प्लान बता रहे हो, लेकिन इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि TV9 भारतवर्ष के पास ट्रंप के 28 प्रस्तावों वाले मसौदे की एक एक डिटेल है, जो ये बताती है कि ये मसौदा ट्रंप ने पुतिन के दबाव में तैयार किया है। मसौदा तैयार करने में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया।
यूरोपीय देशों से भी इस ड्राफ्ट को तैयार करने पर चर्चा नहीं हुई। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन रूस के साथ इस मसौदे पर चर्चा की गई थी। स्टीव विटकॉफ और किरिल दिमित्रिएव की अक्टूबर के अंत में मुलाकात हुई थी। दोनों 3 दिन तक मायामी में एक साथ थे। यानी साफ है कि इस पूरे मसौदे में रूस की शर्तों को अहमियत दी गई है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की असहज सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग की आग में ढकेला, उसे भर भर कर हथियार दिए और अब युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। साथ ही पीस प्लान पर साइन न करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन यूरोप के देश कह रहे हैं कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हित है, क्योंकि इसमें जो शर्तें ट्रंप ने रखी हैं वो यूक्रेन के लिए मानना बेहद कठिन है। ट्रंप के 28 सूत्रीय ड्राफ्ट में कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। यूक्रेन को कभी नेटो सदस्यता नहीं मिलेगी। यूक्रेन के संविधान में ये लिखित दर्ज होगा। नेटो भी कानूनी तौर पर सदस्यता नहीं देना घोषित करेगा। बदले में रूस किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन को अपनी सेना को 6 लाख तक सीमित करना होगा। समझौते के 100 दिन के अंदर यूक्रेन में चुनाव कराया जाएगा। 2014 से पहले वाली यूक्रेनी सीमाएं नहीं लागू होंगी। क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क आधिकारिक तौर पर रूस का होगा। इसी जमीन को बचाने के लिए यूक्रेन 3 साल से जंग लड़ रहा है। अगर ये शर्तें लागू होती हैं तो देखिए यूक्रेन का नक्शा कैसा होगा। पहले चरण में क्रीमिया और पूरा डॉनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क आधिकारिक तौर पर रूसी क्षेत्र घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ज़ेपोरिजिया और खेरसोन में भी अभी जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। सीज़फायर हो जाएगा, लेकिन जिस देश की सेना जहां है वहीं रहेगी। यानी यहां जितनी जमीन पर रूस का कब्जा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन उसे रूसी क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सूमी और खार्किव यूक्रेन के होंगे। रूसी सेना को ये इलाके खाली करने होंगे। इस तरह से 28% से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका ने जो 28 पॉइंट का प्रस्ताव तैयार किया है उसकी कुछ शर्तों से यूक्रेन असहज है। इनमें सबसे प्रमुख है क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क को रूस के हिस्से के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। यही वजह है कि यूएन में यूक्रेन की प्रतिनिधि ने इस पर ऐतराज जताया है और साफ कहा है कि यूक्रेन अपने हिस्से की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा।